नमस्कार, खबर एमपी में आपका स्वागत है। चलिए खबर को शुरू करते हैं, जानते हैं आज की मुख्य समाचार। दोस्तों, आज के पहली खबर में जान लेते हैं, कर्मचारियों को जल्द बढ़ेगा महंगाई भत्ता, सैलरी में 34,000 तक का होगा इजाफा, जानिए अपडेट। जी हां, 7th पे कमीशन के अंतर्गत केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए खुशखबरी है। एक बार फिर महंगाई भत्ता बढ़ सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक AICPI इंडेक्स 125.7 पर पहुंच गया है। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2 या 3% की बढ़ोतरी हो सकती है। इससे कर्मचारियों की सैलरी में करीब 20,000 तक का इजाफा होगा। इससे करीब 1 करोड़ यानी 68 लाख कर्मचारी और 48 लाख पेंशनर को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही दोस्तों, कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, जल्द 9,000 रुपए होगी पेंशन की राशि, जानिए ताजा अपडेट। जी हां, EPFO कर्मचारियों के लिए एक गुड न्यूज है। जल्द ही मिनिमम पेंशन 9 गुना तक बढ़ सकती है, यानी हर महीने अब 1,000 की जगह 9,000 रुपए तक मिनिमम पेंशन मिलेगी। इसके लिए मोदी सरकार तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि श्रम मंत्रालय इस बारे में फरवरी 2022 में होने वाली बैठक में बड़ा फैसला ले सकता है। इसके साथ ही दोस्तों, शिवराज सरकार का एक और बड़ा फैसला, जल्द पूरा होगा 2000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट। जी हां, CM शिवराज सिंह चौहान नर्मदा सेवा यात्रा के दौरान 9 फरवरी 2017 को आचार्य शंकर की प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा को पूरा करने जा रहे हैं। जल्द ही ओंकारेश्वर में 108 फीट की आचार्य शंकर की बहुधातु प्रतिमा की स्थापना होगी। इसके लिए गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और दुबई की बुर्ज खलीफा जैसी इमारतों को बनाने वाली कंपनी को काम सौंपा जाएगा। खास बात यह है कि यह मूर्ति कमल के आकार की करीब 27 फीट ऊंचे बेस पर खड़ी होगी और प्रतिमा की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 918 फीट होगी। इस पूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने में करीब 2000 करोड़ रुपए खर्च आएगा। इस स्टैच्यू ऑफ वननेस से ओंकारेश्वर वैश्विक महत्व का स्थल बढ़ेगा। इसके साथ ही दोस्तों, देश में जल्द शुरू होने वाली है ई-पासपोर्ट सेवा, जानिए क्या है खासियत। जी हां, पिछले कई सालों से विदेश यात्राओं की कागजी कार्रवाई को सरल करने की मुहिम पर लगी सरकार ने आजकल पासपोर्ट बनवाने और इससे संबंधित कई कार्यों को बेहद सरल कर दिया है। नियमों के सरलीकरण के चलते हुए आजकल आप घर बैठे पासपोर्ट बनवा सकते हैं। इसी क्रम में सरकार अब जल्द ही ई-पासपोर्ट की सेवा शुरू करने जा रहे हैं। पासपोर्ट सेवा से जुड़ी चीजों को और अधिक सरल किए जाने के प्रति एक और कदम बढ़ाते हुए सरकार जल्द ही ई-पासपोर्ट की सुविधाओं लोगों को देने जा रही है, जिसके तहत आप पासपोर्ट की बुक रखने और उसके गुम हो जाने, जल जाने या अन्य नुकसान हो जाने जैसे खतरों से बच सकेंगे। इसके साथ ही दोस्तों, स्कूल शिक्षक भर्ती पर CM शिवराज ने अधिकारियों को दिए बड़े निर्देश, बच्चों को मिलेगा लाभ। जी हां, मध्य प्रदेश में शिक्षा की व्यवस्था को सुधारने तो शिक्षक भर्ती को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़े निर्देश दिए। CM शिवराज ने कहा कि CM राइज स्कूलों को मध्य प्रदेश के मॉडल स्कूलों के रूप में स्थापित करने के कार्य में तेजी लाई जाए। इसके अलावा शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने तथा बच्चों को बेहतर भविष्य देना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीते दिन स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही दोस्तों, 5 शहरों के लिए ये प्रस्ताव तैयार, 5,000 करोड़ होंगे व्यय, पोर्टल पर लोड होगी रिपोर्ट। जी हां, मध्य प्रदेश को जल्द नए सड़कों की सौगात मिलने वाली है। लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने बताया कि भारत माला चैलेंज में प्रदेश के 5 बड़े शहर इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर तथा सागर की रिंग रोड बाईपास बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया। इस पर लगभग 5,000 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जाएगी। वहीं CM शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ऐसी सभी सड़कों का विस्तृत डाटाबेस तैयार करें जिनका आगामी 1 से 2 वर्ष के संधारण कार्य करना आवश्यक हो। विभाग के वरिष्ठ अधिकारी क्षेत्र का दौरा करें तथा अपनी इंस्पेक्शन रिपोर्ट विभाग के पोर्टल पर अपलोड करें। इसके साथ ही दोस्तों, अब सामूहिक सूर्य नमस्कार पर बवाल, कमलनाथ और तनखा ने किया यह सवाल। जी हां, मध्य प्रदेश के स्कूल और कॉलेजों में 12 जनवरी को होने वाले सूर्य नमस्कार को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ और राज्यसभा सांसद विवेक तनखा कोरोना प्रोटोकॉल का हवाला देकर सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम को रद्द करने की मांग की है। 12 जनवरी को पूरे प्रदेश के स्कूल और कॉलेजों में सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन किया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए प्रेरित करना है और योग को जीवन में शामिल करने की प्रेरणा देना है।
इसके साथ ही दोस्तों इंडियन रेलवे ने यात्रियों को दी बड़ी राहत। 1.5 साल बाद अब संचालित होगी ये ट्रेन। जी हां, लंबी दूरी करने वाले यात्रियों को थोड़ा महंगी हो सकती है। दरअसल इंडियन रेलवे द्वारा लंबी दूरी की ट्रेन यात्रा में यात्रियों के बोर्डिंग पर अब रेलवे यात्रा की श्रेणी के आधार पर 10 रुपये से लेकर 50 रुपये तक स्टेशन विकास शुल्क लगाने की योजना बना रहा है। हालांकि अभी तक इस पर कई योजना तैयार नहीं की गई है, लेकिन इंडियन रेलवे इस तैयारी में है। अधिकारियों का कहना है कि बुकिंग के दौरान ट्रेन टिकट में शुल्क जोड़े जाने की संभावना है। वहीं ऐसे स्टेशनों को चालू होने के बाद इस योजना को लागू किया जा सकता है। इस बीच इंडियन रेलवे ने मध्य रेलवे यात्रियों को बड़ी राहत दी है। रेलवे द्वारा करीब 1.5 साल के बाद अब इंदौर से भंडारकुंड और छिंदवाड़ा से इंदौर के बीच पंचवेली फास्ट पैसेंजर ट्रेन का परिचालन शुरू किया जाएगा। इस ट्रेन को फास्ट पैसेंजर से एक्सप्रेस ट्रेन में परिवर्तित किया जाएगा। वहीं गाड़ी संख्या में भी परिवर्तन किए जाएंगे। 1 महीने में नहीं दी अनुमति तो ऑनलाइन सिस्टम दे देगा, जानिए पूरी खबर। जी हां, मध्य प्रदेश में रोजगार बढ़ाने के लिए शिवराज सरकार उद्योग नए लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, लेकिन कई बार सभी पर्यावरण विभाग से मिलने वाली अनुमति में देरी की वजह से उद्योग लगने में देरी होती है। इसलिए सरकार ने फैसला लिया है कि अब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को 1 महीने में पर्यावरण संबंधी अनुमति देनी होगी और वे अगर यदि ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उनके विभाग का ऑनलाइन सिस्टम ये अनुमति जारी कर देगा। सीएम शिवराज ने किया 360 करोड़ के प्लांट का भूमि पूजन, किसानों को मिलेगा लाभ, लॉकडाउन पर कही बड़ी बात। जी हां, सीएम शिवराज ने कहा है कि मध्य प्रदेश में सोया इंडस्ट्री को स्थापित करने के लिए प्रयास बढ़ाए जाएंगे। किसानों के हित में सोया इंडस्ट्रीज को फिर से खड़ा करना है। सोयाबीन उत्पादन में वृद्धि, उत्पादन की बिक्री और प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना से किसानों को लाभ दिलवाने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। प्रयास यह करेंगे कि किसानों के परिश्रम का उन्हें भरपूर मूल्य मिले, इसलिए निर्यात के क्षेत्र में भी प्रयास बढ़ाए जाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों शुरू हुई काउंसलिंग की प्रक्रिया, छात्रों को 12 जनवरी 2022 तक करना होगा ये काम। जी हां, प्रदेश में सरकारी और निजी मेडिकल क्षेत्र में एमबीबीएस एडमिशन की राह देख रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल निजी मेडिकल कॉलेज में सीटों पर दाखिलों के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उम्मीदवार 12 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। वहीं उम्मीदवारों को सीटों का आवंटन 20 जनवरी 2022 को किया जाएगा। बता दें कि प्रदेश में 13 सरकारी मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस की 2000 से अधिक सीटों पर काउंसलिंग शुरू होगी। साथ ही 10 निजी कॉलेजों में भी एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए मान्यता दी जा चुकी है। इसमें निजी कॉलेजों में 1600 एमबीबीएस सीटें हैं। इसके साथ ही दोस्तों सहकारी क्षेत्रों को लेकर राज्य शासन की बड़ी तैयारी, आमजन को मिलेगा लाभ, गठित होगी समितियां। जी हां, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सहकारिता क्षेत्र को विस्तार देने के लिए सहकारी समितियों के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। इसी बीच अब आम जनता को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सहकारिता क्षेत्र में सेवा प्रदाता समिति का गठन किया जाएगा। राज्य शासन द्वारा इसकी तैयारी की जा रही है। वहीं बड़े शहरों में 1 से अधिक जिला मुख्यालय पर काम कर रहे कम से कम एक समिति गठित की जाएगी। समितियों में निजी तौर पर कारपेंटर, प्लम्बर सहित अन्य सेवा देने वाले प्रशिक्षित कर्मचारियों को जोड़ा जाएगा। सीएम शिवराज लेंगे कमिश्नर कलेक्टर की बैठक, कोरोना सहित महत्वपूर्ण मुद्दों पर होगी चर्चा। जी हां, मध्य प्रदेश में 16 जनवरी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कलेक्टर कमिश्नर की बैठक लेंगे। 16 जनवरी 2022 को आयोजित होने वाली इस बैठक में सीएम कलेक्टर कमिश्नर व पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षकों से कोरोना से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कलेक्टर कमिश्नर सहित पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक से कानून व्यवस्था, कार्रवाई, किसान धान उपार्जन की स्थिति, महिला अपराध सहित अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन पर जानकारी हासिल करेंगे। इस मामले में अधिकारियों का कहना है कि पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ कलेक्टर कमिश्नर की बैठक 10 जनवरी को होनी थी, लेकिन विभागीय समस्याओं की वजह से अब इसकी तिथि को आगे बढ़ाकर 16 जनवरी किया गया है। वहीं दोस्तों बात करें मध्य प्रदेश में कोरोना अपडेट पर, तो एमपी में कोरोना का महाविस्फोट, इंदौर भोपाल में हालत गंभीर, एक्टिव केस 5000 के पार। जी हां, कोरोना की तीसरी लहर का पहला दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। बीते 24 घंटों में इंदौर में जहां 621 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, वहीं भोपाल में संक्रमण की संख्या में भारी बढ़ोतरी देखी गई है। राजधानी भोपाल में 434 नए पॉजिटिव सामने आए हैं। इसके अलावा ग्वालियर में भी 304 नए मरीज मिले हैं। जबलपुर में भी आंकड़ा बढ़कर
बीते 24 घंटे में 152 के पार पहुंचा है। प्रदेश के 4 प्रमुख शहरों में कोरोना की तेजी से बढ़ रहे शासन प्रशासन के लिए निश्चय ही चिंता का विषय है। दरअसल जबलपुर और राजधानी भोपाल के कोरोना की तीसरी लहर के बीच एक और मौत भी रिकॉर्ड की गई है। वही दोस्तों बात करें आज के आखिरी खबर में मध्य प्रदेश के मौसम अपडेट पर, तो इन संभागों में बारिश ओलावृष्टि का अलर्ट, बिजली गिरने की चेतावनी, छाएगा घना कोहरा। जी हां, एक साथ 4 सिस्टम एक्टिव होने से मध्य प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि का दौर जारी है। 72 घंटे तक अभी मौसम के ऐसे ही बने रहने के आसार हैं। पिछले 24 घंटे में 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में बारिश और ओले देखने को मिले हैं, जिसके चलते किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं तापमान में भी उतार चढ़ाव का सिलसिला लगातार चल रहा है। एमपी मौसम विभाग ने आज को सभी संभागों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। वहीं 1 दर्जन जिलों में बिजली गिरने और चमकने के साथ ओलावृष्टि के लिए ऑरेंज अलर्ट और कई जिलों में घना कोहरे की संभावना के चलते येलो अलर्ट जारी किया गया है।